ये एक्चुअली अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ रिवीजन क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुका है, सब नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे चैप्टर्स को। देखो, द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी है जिसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। हम सभी जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए पहले ABC का होना कंपलसरी है। तो फर्स्ट वन इक्वेशन में से ABC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो, ये इक्वेशंस गिवन है, इसमें से ABC की वैल्यू क्या आ जाएगी? A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू आएगी -15। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है D = B² - 4AC। आपको D फाइंड आउट करना है बेटा। तो B की वैल्यू थी 6 का स्क्वायर, 4 सेम, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू थी -15 बेटा। 6 का स्क्वायर 36 माइनस प्लस 15 4 ज़ा 60। अब दोनों का सम करना है, 96 आया, ये फाइंड आउट हो गया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 3x² + x - 10, ये भी एक इक्वेशन ही गिवन है, बट इसमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? 1/α + 1/β। देखो, 1/α यानी सम ऑफ रूट से 1/β यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा हमें निकालना है। तो इस इक्वेशन में भी फर्स्ट वन आपको क्या करना होगा? ABC फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, A की वैल्यू थी 3, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -10। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है फर्स्ट वन। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -B/A। ठीक है, B की वैल्यू क्या थी? 1, A की वैल्यू थी बेटा 3। ये फाइंड आउट हुआ। सेकेंड वन निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है C/A। ठीक है, C की वैल्यू थी -10, A की वैल्यू थी 3। लेकिन हमने ये दोनों निकाल लिया, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1/α + 1/β। कैसे फाइंड आउट करोगे ध्यान से देखना। LCM निकालोगे, ये दोनों सेम नीचे, अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा का 1 के साथ अल्फा, बीटा का 1 के साथ बीटा। अभी आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाला? -1/3। पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -10/3। देखो, दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन भी कैंसिल, 1/10 मतलब 1 + 1/बीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1/10। ठीक है, अभी थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन है 28% GST। ध्यान से सुनना, 28% GST था आपके पास। वो भी किस पर चार्ज कर रहा था? वो आपको एक स्कूटर पर। ठीक है, स्कूटर की जो कॉस्ट है, स्कूटर कॉस्ट ₹50,000। Then the amount of CST charge, then the amount of CGST charge। देखो बेटा, उस स्कूटर पर 28% का GST था, उसी स्कूटर पर उस CGST कितना लगा होगा? ठीक है, वो आपको बोल रहा है। ठीक है, तो अभी GST था 28, CGST कितना आ जाएगा? उसका जस्ट हाफ होता है। ठीक है, तो 28 को 2 से डिवाइड किया, CGST आ चुका है 14%, बट मुझे रुपीस में निकालना है। ठीक है, तो 50,000 × 14/100, 500 × 14 का मल्टीप्लाई करना, 14 × 500, दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आएगा? 7,000। तो इस तरह से उसकी चार्ज कितनी आ गई इस पर? 7,000 रुपीज़।